भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर प्रयागराज से अभिज्ञान शाकुंतलम लेकर आए हैं। चतुर्थ अंक भी 1 से 7 अंक का निरूपण है। टीजीटी पीजीटी यूजीसी के लिए लाभकारी होने वाला है। आप लोग सबसे पहले बिना देरी किए हुए सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका? 8, 6, 5, 7। इसको तो सभी लोग जान रहे हैं आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा है प्रश्न, शकुंतला कथाया वस्तु व्यम उपजीव्यम अस्ति। जो कथा वस्तु है यह कैसे उपजीव्य है? किस पर? ऋग्वेद पर, धर्मशास्त्र पर, सामवेद, महाभारत। तो आपका महाभारत आप लोग अवश्य जानते रहें, ठीक है। नलोपाख्यान महाभारत, ठीक है। 67 क्या है? 67 से 68 ऐसे है महाभारत नलोपाख्यान, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगी रस क्या है? वीर रस, गरुड़ रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो वीर रस आपका इसमें तो नहीं है, आपका इसमें सबसे पहले आपका श्रृंगार रस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः कथां स्वीकृत्य कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विरचितम्। वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व और शांति पर्व। इसमें आप लोग अवश्य उत्तर देंगे। इसमें आदि पर्व के नलोपाख्यान आदि पर्व है। अब जैसे आपको महाभारत है, महाभारत भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसी में बहुत बड़ा में एक थे जो है आदि पर्व। जैसे तो आपको 18 पर्व है महाभारत में देखा जाए तो आपका, इसीलिए जो है उसमें आदि पर्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल स्रोत क्या है? ऋग्वेद, छांदोग्योपनिषद, ब्रह्मपुराण, महाभारत। तो आप लोग जानते रहें इसमें जो है महाभारत का जो है आदि पर्व के नलोपाख्यान, ठीक है। इतना आप लोग जानते रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शाकुंतलम मंगलाचरणे जो है कीदृशा शिव वर्णिता? 10 मूर्ति, 9 मूर्ति, अष्टमूर्ति, पंचमूर्ति। इसमें आपको बता दें आपको इसमें अष्टमूर्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। 8 मूर्ति का, इसीलिए अष्टपदानंदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषाया प्रथमम अनुवाकः आसीत्, ठीक है। गेटे ने किया, विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर, जॉर्ज फोस्टर। इसमें जो है आपका वर्णन कौन किया है? जॉर्ज फोस्टर ने किया है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नंदी पाठ्य वर्णिता और अद्या सृष्टि अस्ति। पृथ्वी, जलम, अग्नि, वायु। इसमें आपका हो गया है भैया जलम। तो इसमें देखिए सबसे पहले जल मूर्ति ही है। जल मूर्ति, अग्नि मूर्ति, यजमान मूर्ति और सूर्य और चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, 8 मूर्ति है। सबसे पहले जल है तब वायु है, जल वायु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम विदूषक नाम क्या है? मैत्रेय, माधव, मालवका, गौतम, ठीक है। इसमें आपका माधव सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम मातलि कः अस्ति? मातलि कौन है? दुष्यंत पुरोहित हैं, दुष्यंत सेनापति हैं, दुष्यंत इंद्र शास्त्री हैं और कनौज शिष्य हैं। कौन से हैं? आपको बताना पड़ेगा कि आपका इंद्र के सारथी हैं
मातले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारदत्त पात्र स्वर्णम कस्मिन नाटके अस्ति, उत्तराम अभिज्ञान मरीचिकर्कम और मुद्रा राक्ष। आपको अभिज्ञान शाकुंतलम मिलते हैं। सारदत्त और सारंग राव दोनों कर्ण के महाराज के शिष्य हैं। ठीक है, सारदत्त थोड़ा धीमा बोलते हैं, सारंग राव जो है बहुत तेजी वार्ता करते हैं पंचम अंक में। आगे देखते हैं, चलिए। अभिज्ञान शाकुंतलम नायका योगेंद्राण दुष्यंत वसंतक उदयन, तो इसमें आप लोग जान ही रहे हैं दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, सर्वदमन किस नाटक पात्रम अस्ति, सर्वदमन जो है किस नाटक के पात्र हैं? विज्ञान उत्तरामचरित प्रतिमा और इसमें। ठीक है, सर्वदमन आपका विज्ञान है, ये दुष्यंत के पुत्र का नाम है सर्वदमन। और सातवें अंग में जब वहाँ जाते हैं हेमकूट पर्वत पर तो वहीं इनकी जो है उत्पत्ति होती है और यहाँ पर बड़े होकर भरत के नाम से आता है इनका नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा दुष्यंत कुत्र वर्णिता, दुष्यंत मेघदूत कहाँ पर है? राजा दुष्यंत की कथा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। ठीक है, दुष्यंत जो है ग्रंथ से नाटक अस्ति कादम्बरिया और अभिज्ञान आपका दुष्यंत की कथा का नायक जो है आपके अभिज्ञान। फिर वही, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलना अनुसार पतिगृहम हस्तिनापुर शकुंतला कया सह गच्छति गौतम्या मेनकया अनुसुईया प्रियंवदा। तो इसमें ना तो अनुसुईया गई हैं न प्रियंवदा गई हैं और मेनका भी नहीं गई हैं, आप गौतमी गए हैं और सारंगराव और सारदत्त 3 लोग साथ में गए थे। ठीक है, चलिए। अभिज्ञान शाकुंतलम दुर्वासः सापः कस्य उदाहरणम भवति, प्रवेशक है, जूलिका है, विष्कंभक है, अंकावतार है। आपको बताएं जो है प्रवेशक दुर्वासा का शाप जो है प्रवेशक तो 2 अंकों के बीच में आता है, चूलिका भी आता है, ऐसा बात नहीं है, ये भी आपका है, अंकावतारस ये भी नहीं है, आपका विष्कंभक है। भूत और भावी की घटना के ये भी देते हैं, ये भी देते हैं। ये आपका मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं और प्रकृत भी बोलते हैं। और ये क्या है नीच, क्या कहते हैं, नीच पात्र होते हैं थोड़ा, ये संस्कृत नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं। भूत और भावी की घटना ये भी जानकारी देते हैं, ये भी देते हैं। ये भी सब आपके मिल करके आपके 5 होते हैं अक्षोक्षेपक। हाँ, ठीक है, प्रवेशक नहीं, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश, अंकावतार 5 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तपोधनम वेत नमामुपतितम, तपोधनम वेति स नमामुपतितम। इत्यर्थ अर्थ तपोधन शब्द कृते प्रयुक्त, कर्ण के और दुष्यंत के, दुर्वासा और विश्वामित्र। तपोधन यह जो है शब्द किसके लिए आया है? आपका तपोधन जिसका तप ही धन है, ठीक है, तो दुर्वासा का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अश्याम अहम त्वयि च संप्रतिवीच चिंता, विचिंता कह हैं? दुष्यंत हैं, सारंगराव हैं, कर्ण है और मारीच हैं। बीच चिंता में जिसकी चिंता बीत गई होगी, अर्थात महर्थ कर्ण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 20वां का है। ठीक है, चलिए। शकुंतलाया जन्मदात्री माता मेनका शर्मिष्ठा मदिरा मैना, तो इनकी जो है माता का नाम क्या आता है? आपका मेनका आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले नाटके जो है दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम वर्तते? सर्वधर्म भरत चंद्रापीठ वैशमन पुरु, आप जानते ही हैं। ये वैशंपायन जो है क्या कहते हैं? वैशंपायन और चंद्रापीठ यह आपका क्या आते हैं? कादम्बरी कथा मुखम आते हैं, कादम्बरी में आते हैं कहने का मतलब। ठीक है, और पूर्व जो है शर्मिष्ठा के पूर्व पुत्र होता है, और सर्वदमन जो है यही आपका विज्ञान दुष्यंत के और शकुंतला के पुत्र होते हैं। ठीक है,
चलिए और व्याख्या करेंगे तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रानी विलासवती राणा जो है उनके जो है होते हैं। तो कहने का मतलब अभिज्ञान शाकुंतले मारीच से शिष्य कहा, शिष्य मारीच के शिष्य कौन है? ग्लावलो और सरंगरो और मालो और शारदत्त कौन है आप जानते हैं? आप गालो शिष्य हैं मारीच के भैया, मारीच के शिष्य हैं, ठीक है, मारीच के शिष्य हैं गालोलो, ठीक है। तो जैसे काश्यप के शिष्य होते हैं वैसे मारीच के भी शिष्य होते हैं, हेमकूट पर्वत पर जो रहते हैं, आप सुन लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। मघवतः सकाशात कीनशः मनुष्यलोकम अवतरति, जानुकेन मतलब अवतरत दुष्यंतः, जानुकेन माधवेन गौतमेन मातलिना। तो इसमें आप समझ लीजिए 23 का आपका डी ऑप्शन मातलिना हो जाएगा। मघवन सकाशात केन सह मनुष्य लोकम अवतरति, मनुष्य के रूप में कौन अवतरित हुआ? मातले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले ऋषि पात्राणाम संख्या कितने हैं? ऋषियों की संख्या कितनी है कुल मिला के? अब देखिए स्त्री पात्रों की संख्या कुल मिला के जो है 13 होती है कुल मिला के जो है, और स्त्री कुल मिला के स्त्री पात्रों की तरह 13 और पुरुष पात्रों की संख्या कुल मिला के 25 होते हैं, कुल मिला के 38 होते हैं, ठीक है। और 5 अन्य पात्र हैं, कोई 6 मानता है, इसको आप जानते रहे। ऋषि लेकिन ऋषियों की पात्रों की संख्या आई है तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप जान रहे हैं महर्षिकर्ण हैं, दुर्वासा हैं और मारीच हैं, तो ये सब आपके ऋषि गिने जाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, मारीच ऋषि आते हैं हेमकूट पर्वत पर ना, तो चलिए। कालिदासेन सुलभ कोपो महर्षि कस्य कृते उक्तम, दुर्वासः विश्वामित्र परशुरामस्य और वशिष्ठस्य। कालिदास के जो है आप सुन लीजिए कि ये ऑप्शन दुर्वासा हैं। कालिदास को सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ सु माने सुंदर, लभ कोपो जो सुलभ, सुलभ माने सरलता से, कोप माने उनका नष्ट हो जाए। एक बार तो क्रोधित होकर कुछ न कुछ आपको भला बुरा कह देंगे कि आप जाइए, हो जाइए, हो जाइए, लेकिन सुलभ कोपो हैं, जल्दी ही मान जाते हैं। अगर उन्होंने विनय कर लीजिए, जैसे प्रियंवदा गई थी, तो ऐसे ये भी हर कार्य में हो जाता है। चलिए ठीक है। रमणीया खलु अवधीर विधिना बेसंवादिता, विज्ञान शाकुंतलेयम कश्या भुक्ति, शकुंतलाया प्रेमवदा अनुसुईया सानुमत्या। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सानुमति। रमणीया खलु, खलु अवध आधि है विधिना, ठीक है। चलिए। आपरितोषाद विदुषाम्ना साधु मन्ये डैश 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 विज्ञानम प्रबंधा प्रमाणम प्रयोग प्रसादा। आपका हो जाएगा 27 का सी, प्रयोग विज्ञानम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिना देरी किए हुए 28वां आप चल देते हैं। अथवा भवितव्यानाम डैश डैश भवन्ति सर्वत्र पत्राणि सूत्राणि द्वाराणि तन्मात्राणि। तो कहने का मतलब आपका हो जाएगा 28 का 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द्वाराणि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, पहले मतलब अंक 16वां है, ठीक है। कौन कहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। 28वां का गच्छति पुरः शरीरं धवति धावति पश्चाद् संसुष्टं चेतः चीनांशोकयुकेतोर्नियमानं प्रतिकूला प्रतिभवनं थूरनगरीं ऋतुताम। आपका हो जाएगा प्रतिवातम, यहाँ आप भर लीजिएगा, नियमानम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। संताम ही संदेह पदेश वस्तुषु डैश डैश संता करड़ा प्रवृत्त्या प्राधानम प्रमाणम संधानम सिद्धांतम
तो आपका 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा प्रमाणम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषता संगतः हृदय ईशम वैरी भवति सौहृदयम। अदृष्टम अनिष्टम अमित्रम अभिज्ञात हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा अज्ञात, यहाँ भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनेन वियुज्यते प्रजासि घ्निग्ध बंधुना शासादैतासां दुष्यन्तः इति घोष्यताम। सापादृशे कोपादृशे पापादृशे और दोषादृशे, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा पापादृशे। ठीक है, ये आपके हो 6वें अंक का 23वां है। ठीक है, चलिए देखते हैं 23वां है। तयोजोदयश युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमत इवांत दशांतरेषु। तो इसमें आपका क्या भरना है, आप जान ही रहे, नियम मत कह दिया मैंने। ठीक है, तो दशा विशेष का नियंत्रण हो रहा है। हाँ, उधर सूर्य चंद्रमा अस्तल को चल जा रहा है और सूर्य को उदयाचल को जा रहा है, उसी प्रकार से इधर भी। ठीक है, चलिए तत्र को श्लोक चतुष्ट में युक्त युक्तो तत्र इति पदेन आशयो अस्ति उत्तराम चरितम अभिज्ञान चतुर्थंगो मृच्छकटकम प्रथम उक्तेषु। आप जान रहे हैं श्लोक चतुष्टय जो है अभिज्ञान के चतुर्थ अंक में है, 6, 9, 17 और 18, यही आप प्रमाणित मानिए श्लोक चतुष्टय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए धीवरेण शकुंतलाया अंगुलिक्यम प्राप्ति ही कस्मिन् वर्तना। तृतीय पंचमो षष्ठो, किस अंक में धीवर का वृत्तांत आया है, किस वृत्तांत के अनुसार पाया है अंगूठी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 6वें अंक में। पंचम अंक में परित्याग कर देते हैं शकुंतला का, नहीं मानने के तैयार होते। 6वें अंक में धीवर का वृत्तांत आता है और वह जो है वो भी आपका विष्कंभक रूप में आता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसके बाद 6वें अंक में 7वें अंक में मुलाकात होती है। ठीक है, कस्मिन् अंके शकुंतला मनोगतम गति गीत वस्तु नलिनी पत्रम नखैर निक्षिप्त वर्ण निक्षिप्त वर्ण करोति प्रथमे द्वितीय तृतीय और चतुर्थे पंचमे। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन तृतीय अंक में नलिनी पत्र से, मतलब कमल के पत्ते पर नाखूनों से क्या करती हैं, निक्षिप्त वर्णा, अपने प्रेम पत्र लिखती हैं। और तृतीय अंक में भी गंधर्व विवाह हो जाता है। ठीक है, आकाशायन शानुमती नाम अप्सरा कस्मिन् अंके प्रविशा चतुर्थ षष्ठम पंचम। इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 6वें अंक में। ठीक है, आकाश मार्गेन आती हैं और शानुमती अप्सरा बन करके प्रवेश कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद शकुंतला को लेकर चली जाती हैं, तो वही अंगूठी मिलती है। ठीक है, चलिए शकुंतलाया हस्तात परिभ्रष्टम अंगुलिक्यम पुनः कस्मिन् राज्ञा पुनः कस्मिन् राज्ञा आशादीशम चतुर्थ संख्य और प्रचम। इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 6वें अंक में 6वें अंक में अंगुलिका प्रभ्रष्ट, जहाँ सची तीर्थ में अर्घ दे रही थी वहीं पर गिर गई थी। धीवर ने पाया और मछली को काटा और उसे में निकल गई, उसको बेचने जा रहा था या तब तक 2 पुलिस जानूक और सूचक पकड़ लेते हैं और रह जाते हैं। राजा के पास पहुँचते हैं, इसको जो है मारो और खिलवाएंगे। तो अंत में क्या करता है, अंगूठी देखते मानता सुचरित मंगुलियम नूनम, यही कह करके अंगूठी से कहते हैं कि अंगूठी आप भी जो है अभागी, मैं भी अभागा, शकुंतला के पास न तुम हो न मैं हूँ। इसी प्रकार से उसको पारितोषित करते हैं, विदाई करते हैं पैसे वैसा देकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलश कस्मिन् अंके गणवः जो है शकुंतलाम उपदिशति द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अंकों के साथ जो है। इसमें अभिज्ञान कस्मिन् अंक कण का जो है
कर्ण का जो आता है शीन किस में आता है, तो चतुर्थ अंक में आता है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको चतुर्थ जानते रहें। चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कयो विभिन्न स्तरेषु परिभ्रमणाः कस्मिन् अंकेषु। अभिज्ञान के जो वायु जो है कितने अंकों में विभक्त है। हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा 40 का डी हो जाएगा सप्तम अंक में वायु। विभिन्न परिभ्रमण विभिन्न तरेषु परिभ्रमणम कस्मिन् वर्तते। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम षष्टांकतः धीवर विक्रांतः कस्य उदाहरण प्रवेशक विष्कंभक अवतारण। ये आगे ही गया है, आपका प्रवेशक के रूप में आया है भैया। ठीक है, विष्कंभक तो पहले चतुर्थ में आ गया है, वो भूत और भावी की घटना का सूचना देता है, लेकिन प्रवेशक के रूप में आया है धीवर के विक्रांत जो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अगला। शकुंतलाया अंगुलिकम कुत्र प्रविष्टम, कहाँ गिरा हुआ था। मार्गे की सची तीर्थे प्रभास तीर्थ अर्क आश्रम में कहाँ गया था, आप जान लीजिए कि इसको जो है शची तीर्थ में गिरा था। चलिए मलिनमप हिमांशोर्लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति यम धिक मनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी। बहुत बहुत प्यारा उदाहरण है। इसमें अब देखिए कि सौकुमारता का वर्णन है, श्लेष है, माधुर्य प्रसाद है। इसमें आपको बताना है दुष्यंत का ये कथन है, प्रथम या द्वितीय अंक का है, मलिनम हिमांशु कर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर का माधुर्य का वर्णन हो रहा है, माधुर्य गुण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल से चतुर्थ अंक से कति श्लोक, कितने अंक हैं, कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं। चत्वारा हैं, त्रया हैं, पंचम है, तो आपको चत्वारा मीन 4, मैंने जो बताया था 6 और 9 और 17 और 18, ये चारों श्लोक बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, तो आप लोग इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। 4 श्लोक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधो अंकेशु पद्येषु शकुंतलस्य प्रसिद्धि श्लोका न गण्यते। असमान साधु शुश्रूषु गुरून् प्रिय सखी याशते शकुंतलेति हृदय अनाघ्रातम पुष्पम। कौन सा प्रसिद्ध नहीं आपको बताना है, आपको डी आपको बताना है। यही ये तीनों आपका प्रसिद्ध है, एक और मिल जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ये भी इसमें आप देख लीजिए कौन सा अलंकार है। घ्रेवा भंगाभिरामा मुहुर अनुपतति संदने दत्र दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन भयाद भूयशः पूर्वकायं धावलीलीढे श्रम्बिवृतमुखभ्रंशभिः क्रीडवर्त्मा प्रस्योदग्र प्लुप्तत्वाद बीयति बहुतरम श्लोकमूर्त्वा प्रयाति। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, आप सुन लीजिए कि 46 का आपको देखना है कि कौन सा अलंकार है इसमें, चारों में बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको बी ऑप्शन स्वभावोक्त अलंकार है। जहाँ पर पेड़ पौधों, नदी नाला या जंगली जीव जंतुओं का वर्णन हो, वहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार है। यहाँ पर घोड़ा जब बहुत तेज चल रहा था द्वितीय अंक में, तब जाके वर्णन है वैसी घ्रीवाभिभंगाभिरामा मुहुर मुहुर चंदने हवा हवा चल रही है। तो यहाँ कहीं कहीं आपको बताएं, यहाँ पर भयानक अलंकार भी आता है। ए लाइन पूछा जाएगा तो, ठीक है, पूरा अगर पूछा जा रहा है तो स्वभावोक्त अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, शकुंतला श्लोक चतुष्टय एषः श्लोक न परिगणने याशत्येदि शकुंतले
शुश्रू सुप्री स्प्री सखी असमान साधु विचिंत अशा सर्ग विधो। तो इसमें भी आप सुन लीजिए कि डी ऑप्शन आपका ए भी है, ठीक है आपका। इसीलिए जो है लोक चतुष्टक मतलब बहुत महत्वपूर्ण 4 श्लोक हैं। थोड़ा सा और है भैया। पक्ष भी पालिता नायिका कौन है? शकुंतला। उर्वशी मालविका रत्नावली। आप जान ही रहे हैं शकुंतला, टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए, शकुंतला पालक पिता भारद्वाज कण्व जन्माग्नि विश्वामित्र। यहाँ पर व्यस्त हो जाएगा कण्व, ठीक है 49 का हो जाएगा कण्व। चलो, शक्रावतार तीर्थ निवास एक है धीवर माधव्य और सारंग उदयन। उदयन जान रहे हैं, उदयन तो यहाँ का है नहीं, जो है आपका माधव्य आपका वो हैं, ठीक है। और सारंग और शारदत्त तो चेला हैं गुरु के। और धीवर शक्रावतार के निवासी कौन था? धीवर था, ठीक है। चलिए ठीक है, माधव विदूषक हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अभिज्ञान शाकुंतलस्य तुरंखे वर्णिता गौतम्या जीवनम दुष्यंतश पराक्रमः। शकुंतलायाः वर्तेन सह संवाद शकुंतलाया विदा वेलाराम पितु संदेशम। चतुर्थक में कौन सा वर्णन है? तो इसमें आपको हो जाएगा चतुर्थ मुख्य बात है शकुंतलाया विदा वेलायाम पितु का संदेश। पितु मतलब महर्षि कर्ण के द्वारा, ठीक है। दुष्यंत गतां रतिं शकुंतला कथम प्रतिपाद्यते। उद्दीपन विभावे क्षमा भावे है आलम्बन विभावे भार्या भावे। तो यहाँ आपको बताना है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आलम्बन। आलम्बन मीन्स सहारा। सहारा कौन है? दुष्यंत। उद्दीपन कौन है? शकुंतला, उद्दीप्त कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे और बताएंगे बाद में। गृहिणी किम उच्यते वनम गृह्यम धनम उद्यानम हो जाएगा बी ऑप्शन बी गृहम। गृहिणी किम उच्यते, गृहिणी मीन घर होता है। चलिए आज का अंतिम है भैया। तो स्त्रीणाम यहाँ हलंत मारे आग शिक्षितम पठित्वम फिर आमानुषिषु ऐसा सूक्ति ही है। अभिज्ञान कहे और कौन कह रहा है? महाराजा दुष्यंत कह रहे हैं। स्त्री राम अशिक्षितम, स्त्रियों बहुत बहुत पटुत्तम इन बहुत तेज होती हैं बहाना वहाना मारने में। जब कहते हैं कि विश्वास मानिएगा, हम आप तृतीय अंक में गंधर्व विवाह किए थे, नलिनी पत्र लिखे थे, है वो देश भर बताते हैं, लेकिन वो उसी को गलती निकालते हैं। वही बात यहाँ बता रहे हैं। स्त्रीणाम अशिक्षित पठित्वम आमानुषीषु। यह सूक्ति जो है विज्ञान के तो है ही, महर्षि मतलब दुष्यंत का है, ठीक है। और बाकी अब समाप्त हो गया। अब आप लोग इसको वीडियो में कमेंट अवश्य बताएं और लाइक शेयर अवश्य करें। हो सके तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, ठीक है। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण फिर ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।